तो मेरा नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आपकी पहली यूनिट शुरू करते हैं, जिसका पहला प्रश्न बनेगा संप्रेषण, अवधारणा और महत्व। अगला इसका संप्रेषण के तत्व हैं। सबसे पहले संप्रेषण की अवधारणा और महत्व की बात करते हैं। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगी, सिर्फ आपको मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि आपका एक प्रश्न यानी 40 नंबर का पेपर आपका होना है, तो उसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है। तो ये 8-8 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। आज संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण या समानार्थी आप मान सकते हो। लैटिन भाषा का ये शब्द है जो कि कम्युन्यूस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है संप्रेषण करना। संप्रेषण वह संदेश संप्रेषण की वह प्रक्रिया है जिसमें प्रेषक यानी भेजने वाला और श्रोता सुनने वाला जिसको वो प्राप्त होता है, आचार विचार ज्ञान अनुभव और भावनाओं को कुछ संकेतों द्वारा आदान प्रदान जिसमें किया जाता है, यानी प्रेषक। ये तत्वों में हम चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेती हूँ। परिभाषाओं की बात करते हैं तो जिसकी भी परिभाषा आपको आसान लगती है, चाहे कौन सी भी लैंग्वेज में आपको आसान लगती, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, कोई सी भी आप 3 परिभाषा याद कर लीजिए। जैसे कुटज ओडोनल की यहाँ है, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण है, चाहे उसमें विश्वास व्यक्त हो या ना हो। जैसे लुईस ए एलन के अनुसार क्या कहता है वो, संप्रेषण उन सब चीज़ों का योग है जिसको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात ठीक से समझाने के लिए काम में लाता है। यह अर्थी का एक पुल है, इसे कहने सुनने समझने की एक व्यवस्थित क्रिया निरंतर चलती रहती है। फ्रेंड जी मायर का कहना है कि संप्रेषण शब्दों पत्रों सूचनाओं विचारों और संपत्तियों का आदान प्रदान है। शब्दों का, पत्रों का, सूचनाओं का, विचारों का और सहसम्मतियों का, यानी जब आपकी सहमति होती है तभी आदान प्रदान होता है। संप्रेषण 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य तथ्यों का, विचारों का, सम्मतियों का, भावनाओं का आदान प्रदान है। ये देख लीजिए उपरोक्त। अगर हम विशेषताओं की बात करें, मैं आपको सलाह दूंगी विशेषताएं आप अलग से रखिए, इन्हीं में से पॉइंट बनाइए। कैसे? नंबर 1, संप्रेषण एक व्यवस्थित और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। नंबर 1 पॉइंट आप बना के लिख सकते हो। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच भेजे जाने वाला संदेश है दूसरा बिंदु। इसमें तथ्य विचार भावनाएं सहसम्मतियाँ का आदान प्रदान होता है। 3, इसका उद्देश्य जो है व्यावसायिक और जो आप पर्सनल कहते हो या व्यक्तिगत कहते हो, दोनों ही उद्देश्य हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, आप ये इच्छाओं और विचारों को एक दूसरे से व्यक्त करना माना जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति भी माना जाता है और ये कृत्रिम भी, यानी जानबूझ के की जाती है और अपने आप भी घट जाती है। संप्रेषण बिना किसी प्रकार का निर्माण संभव नहीं है। ये 5वां पॉइंट। और ज़्यादा मैं आपको नहीं सलाह दूंगी कि आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में लिखिए। अब बात हम अवधारणा की कर लेते हैं। अवधारणा क्या है? नंबर 1, यहाँ भी मैं पॉइंटों की बात करूँगी, क्योंकि पॉइंटों ना तो किसी के पास इतना समय होता है, ना तो लिखने वाले के पास, ना ही चेक करने वाले के पास इतना समय है। जितनी प्रेजेंटेशन आपकी बढ़िया होगी उतने बढ़िया मार्क्स आपके आएंगे। संप्रेषण 2 तरफा प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति अपने आप से संप्रेषण नहीं कर सकता, तो कम से कम 2 व्यक्ति होने ज़रूरी हैं, और ये कितना भी और ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा, इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, इसमें सूचनाओं विचारों का आदान प्रदान होता है। वहाँ विशेषताओं की बात कर रहे हैं, यहाँ भी मैं पॉइंटों की बात कर रही हूँ। संप्रेषण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों और दूसरा व्यक्ति अपने विचारों से अवगत कराता है, दूसरा उसको ग्रहण करता है। चौथा कहता है प्रबंध प्रक्रिया है, पहले से ही प्रबंध इसका कर लिया जाता है। 5वां, ये भाषिक संप्रेषण के विविध आयाम पुस्तक के कुछ हिस्से हैं। सबसे बढ़िया मुझे यही लगे, हाथों से लिखी हुई भी नोट्स हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा मुझे लगा है ये यही लगा है। संप्रेषण कार्यों के निष्पादन की आधारशिला है जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। अगला देखिए,
कर्मचारी कब कहाँ कौन सा कार्य करेगा, कंपनी को किस प्रकार से लाभ होगा, या किसी स्कूल को कॉलेज को विद्यार्थियों को क्या लाभ होगा, इसका अध्यापकों को क्या लाभ होगा, ये सारे के सारे संप्रेषण पर आधारित प्रक्रियाएं हैं। अगला पॉइंट है कि संदेशों का आदान प्रदान विविध आयामों से विविध तरीकों से किया जा सकता है। ये मौखिक, लिखित, सांकेतिक, औपचारिक, अनौपचारिक, इतने सारे प्रकार इसके हैं। कई प्रकार इसके होते हैं, ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला, या अधोमुखी, अधोमुखी का मतलब है नीचे की तरफ आने वाला और ऊपर की तरफ जाने वाला। एक प्रशासकीय कार्य इसको माना जाता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं कि संप्रेषण किसी भी संस्था के कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक सहयोग भी स्थापित करता है। महत्व की बात कर लेते हैं, तो महत्व में भी मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं इसके पॉइंटों की तरफ लेके चलूँगी कि संप्रेषण जो है मनुष्य के लिए उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है। जब तक आदान प्रदान नहीं होगा तो अगला पॉइंट की तरफ आप ध्यान दीजिए। संप्रेषण जो है मानवीय समाज का आधार है, इसके बिना समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। व्यवसायिक महत्व है इसका, क्योंकि संप्रेषण से ही लेन देन होता है। क्रय विक्रय, उत्पादन, वितरण, वित्त विभाग सभी के सभी इसी के पर आधारित होते हैं। यानी प्रभावशाली बनाने के लिए भी प्रबंधकीय जो कार्य होते हैं, चाहे नियोजन करना है, चाहे संगठन करना, निर्देश देना, नेतृत्व करना, अभिप्रेरित करना, तो ये अच्छे संप्रेषण के लिए ज़रूरी है। शीघ्र निर्णय तथा उसका क्रियान्वयन करने के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता है। संप्रेषण जितना प्रभावी होगा, कार्य उतनी शीघ्रता से और उतनी सुगमता से होगा। मानवीय संबंधों की स्थापना करने वाला है। भ्रम का निवारण है। कोई भी सूचना एक से दूसरे से तीसरे जाते जाते विकृत रूप ले लेती है, तो इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोगों में भ्रांति फैलती है। तो भ्रांति का निवारण संप्रेषण के द्वारा ही किया जा सकता है। बाह्य पक्षों से संपर्क। संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व किसी कार्यालय में आंतरिक प्रबंध करने तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि बाहर, जैसे मैं और दूर का एग्जाम्पल नहीं लेती हूँ, सिर्फ अपने कॉलेज का एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि कॉलेज में मान लीजिए कॉलेज जो है DHE यानी डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन से संबंधित है, तो उसका हेड ऑफिस ये है। ये जो सूचनाएं भेजेगा ये कॉलेज को भेजेगा, और कॉलेज जो सूचनाएं हैं वो टीचर्स तक भेजेगा। तो ये क्या हुआ, ऊपर से नीचे वाला संप्रेषण हुआ सारा। जब कोई बच्चा जो है वो शिकायत करता है किसी टीचर की, किसी बच्चे की, तो वो क्या करेगा कि वो किसी अपने टीचर को बताएगा, टीचर जो है उसको प्रबंध समिति या प्रिंसिपल तक बताएगा। तो ये क्या है, नीचे से ऊपर जाने वाला है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया, और इसका महत्व भी आपको समझ आ गया होगा। पॉइंट मैंने यहाँ काफ़ी सारे आपको बता दिए हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा महत्व इसका है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। संप्रेषण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, अवधारणा क्या है, उसका महत्व क्या है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको पर्याप्त जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।